सहाबा कराम जिनसे अल्लाह ताली राजी है, ईद के बाद किस चीज से डरते थे? ईद खत्म होती, लोग खुशियां मनाते, लेकिन हैरान किन बात यह है कि सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ईद के बाद एक खौफ में मुब्तला हो जाते थे। ऐसा खौफ जो आज हम में बहुत कम रह गया है। वो डरते थे कि पता नहीं हमारी इबादत कबूल हुई भी है या नहीं। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग इबादत के बाद मुतमईन हो जाते हैं कि हमने कुर्बानी कर ली, नमाज पढ़ ली, सदका दे दिया। लेकिन सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम का हाल मुख्तलिफ था। वो इबादत के बाद भी रोते थे, गड़गड़ाते थे और अल्लाह से कबूलियत मांगते रहते थे, क्योंकि उन्हें अपने अमाल पर गुरूर नहीं था। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाते हैं, तर्जुमा, और वो लोग जो नेक अमाल करते हैं मगर उनके दिल डरते रहते हैं कि उन्हें अपने रब के पास लौट कर जाना है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या ये वो लोग हैं जो गुनाह करते हैं? आपने फरमाया, नहीं, ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सदका देते हैं, मगर फिर भी डरते हैं कि कहीं उनके अमाल कबूल ना हों। जरा सोचो, हम एक नमाज पढ़कर खुद को नेक समझने लगते हैं, एक कुर्बानी करके मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम जिन्हें जन्नत की खुशखबरियां मिली थीं, वो भी कबूलियत से डरते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, तुम अमल से ज्यादा उसकी कबूलियत की फिक्र करो, क्योंकि अल्लाह हर अमल कबूल नहीं करता। अल्लाह सिर्फ मुत्की लोगों के अमाल कबूल फरमाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है, तर्जुमा, अल्लाह तो सिर्फ मुत्की लोगों से कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, ईद गुजर गई, कुर्बानी भी हो गई, लेकिन अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल की? क्या मेरी नमाजें कबूल हुईं? क्या मेरा दिल वाकई अल्लाह के करीब हुआ? अगर सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम कबूलियत से डरते थे, तो हमें कितनी फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह ताली हमारे तमाम अमाल कबूल फरमाए, आमीन।